दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं बात करूंगा संख्या 1 से लेकर नंबर 4 तक की खास तौर पे, और आपके साथ शेयर करूंगा अपने जीवन की एक बहुत ही प्यारी सी घटना। आपको आनंद आएगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को, जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी, इसे सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। आइए देखते हैं इस वीडियो में चमत्कार नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक का। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका इस चैनल में, जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। और एक ही लक्ष्य है हमारा, एक ही छोटा सा प्रयास है कि न्यूमरोलॉजी को, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव अकल्ट साइंस है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें डे टू डे लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। मैंने पहले कई बार कहा अपने वीडियोस में कि मुसीबतों में फंसने के बाद तो बहुत लोग कंसल्ट करते हैं। मज़ा तो तब है ना जब हम समय रहते कंसल्ट करें और नेविगेट करें अपने जीवन को ठीक से। इसी प्रयास में आज का ये वीडियो एक नॉलेज शेयरिंग की तरह मैं बात करूँगा, स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट 4 डिजिट्स जो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हमारे पास हैं। उसमें से आज हम बात करेंगे 1 से लेकर नंबर 4 की। क्या महत्व है, क्या खास बात है 1 से लेकर नंबर 4 तक की। बहुत ही स्पेशल बातें शेयर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। मित्रों, एक छोटी सी बात अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने अनुभव की, अपने छोटी उम्र की एक बात आपके साथ शेयर करूंगा। अब उस वक्त तो न्यूमरोलॉजी का न भी नहीं आता था हमें, लेकिन एक ऐसी घटना मेरे जीवन के साथ जुड़ी है जो मुझे आज ये वीडियो बनाने का जब विचार आया, तभी मेरे मन में स्मरण हुआ है उस बात का। मैं जब छोटा था, शायद 3 या 4 बरस का रहा हूँ, जब नर्सरी के एडमिशन के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं स्कूल्स में, ऐसा एक इंटरव्यू हमारा भी हुआ। और उस इंटरव्यू में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं बच्चों को, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से। मुझसे एक प्रश्न किया गया कि आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं। और उस 3-4 बरस की एज में मैंने क्या जवाब दिया उन्हें। मैंने कहा कि हमारे हाथ में 4 फिंगर्स होती है, 4 फिंगर्स। और वो टीचर हैरान हो गए। उन्होंने बोला बेटा 5 होती हैं। मैंने कहा नहीं, फिंगर्स पूछा आपने, फिंगर्स तो केवल 4 ही हैं, ये 5वां तो थंब कहलाता है। देखिए कमाल, आज मेरे मन में जब विचार आया कि 1 से लेकर 4 तक की मैं बात करूं आपके साथ, तो वो घटना मुझे स्मरण हुआ ही। इतनी छोटी आयु की बात है और ये रियल बात मैंने आपके साथ शेयर करी। ऐसा सच में हुआ था मेरे साथ। 4 बरस की आयु में मैंने ये जवाब दिया टीचर को कि फिंगर्स तो 4 ही हैं, ये तो थंब है। इसी तरह से इंपॉर्टेंस है। आज देखिए उस बात को कहाँ जोड़ रहा हूँ। नंबर 4 ही है। इसकी और गहराइयों में आने वाले वीडियोस में हम जाएंगे, लेकिन आज 4 की बात करेंगे, फिर कभी 3 की भी बात करेंगे, कभी 6 की भी बात करेंगे आपके साथ। ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं देखने के। हमारा प्रयास यही होता है कि अपने गुरुओं के आशीर्वाद से अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशंस को देखने का प्रयास करें। ये संसार, ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि बहुत ही व्यापक है। किसी एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से अगर इसे देखेंगे तो छोटा सा फ्रैक्शन भी नहीं देख पाएंगे। आइए बात करते हैं 1 से लेकर 4 तक की ये जो संख्याएं। मैंने कुछ ग्रीक फिलॉसफी भी पढ़ी अपने जीवन में। पाइथागोरियन वे ऑफ लाइफ, पाइथागोरस की जब आप फिलॉसफी को पढ़ते हैं, उनका मानना था कि 1 से लेकर 4 तक की जो ये पहली 4 डिजिट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके आपस में इंटर रिलेशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है कि 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो 4 ही हैं। इस जीवन में जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, जितना भी कर्म आप करते हैं, वो इन्हीं 4 की श्रेणी में कहीं ना कहीं आता है। तो पाइथागोरस की हम बात कर रहे थे। नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक को उन्होंने कैसे डिफाइन किया।
मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ना, क्योंकि हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के, वैदिक ज्ञान के साथ बहुत मेल खाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है, उनके बीच की लिंक्स को ढूंढता है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि इट इज़ द नंबर ऑफ द स्पिरिट। हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि सूर्य भगवान जो कि आत्मा के कारक हैं, देखिए एक ही बात हो गई ना। उन्होंने कहा इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट इटसेल्फ, जिसके बिना ये जीवन संभव ही नहीं होता। जब आत्मा या स्पिरिट इस शरीर को छोड़ देती है, निष्प्राण हो जाता है शरीर, डेड बॉडी बोलते हैं उसे। तो वो जो स्पिरिट है, वो जो एनर्जी है, जो सोल है, जो आत्मा है, उसका नंबर है नंबर 1, जिसे हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इट इज़ रूल्ड बाय द सन। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सूर्य आत्मा के कारक है, तो नंबर 1 आपकी आत्मा का कारक है। इसीलिए इतने प्रभावशाली लोग हैं नंबर 1 से ड्रिवन। बॉर्न लीडर्स इसीलिए होते हैं, अथॉरिटेटिव नेचर इसीलिए होता है उनका, क्योंकि स्वयं आत्मा का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। नंबर 2 पाइथागोरस के हिसाब से उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक 2 एलिमेंट्स को। अब हमारे यहाँ 5 एलिमेंट थ्योरी है, पंच महाभूत हम कहते हैं। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से ये पृथ्वी सींची जाती है। ये 5 आधारभूत एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स। लेकिन उन्होंने बात करी 2 बेसिक एलिमेंट्स की, और मुझे लगता है मेरी रिसर्च में जब मैं विचार करता हूँ इस बात पे, उन्होंने क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि आकाश आपसे दूर है, वायु अप्रत्यक्ष है, प्रभाव बहुत है वायु का, वायु के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन आप वायु को छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते। इसी तरह अग्नि, अग्नि को भी आप छू नहीं सकते, और रोज अग्नि का प्रयोग नहीं होता। रोज जिन चीज़ों का प्रयोग होता है जिसे आप छू पाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नेचुरली उन्हीं का होगा आपके ऊपर। वो है पृथ्वी और जल। जो लोग जानते हैं, एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जब वैज्ञानिक ढूंढते हैं दूसरे ग्रहों पे जीवन को, तो सबसे पहले जल ढूंढा जाता है। तो नंबर 2 उन्होंने कहा कि अर्थ एंड वाटर, 2 बेसिक एलिमेंट्स जो सबसे गहरा प्रभाव रखते हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं। ये यात्रा हमें ले आती है नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं समय की। काल का जो ये चक्र है, ये सारा जीवन समय और स्थान 2 ही बातों पे चलता है। समय का बड़ा महत्व है, मल्टी डायमेंशनल होता है टाइम भी, लेकिन हम एक ही डायमेंशन को देख पाते हैं। लेकिन जो 3 फेजेस हैं समय के, उसे तो सभी जानते हैं। इसीलिए नंबर 3 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 खंड होते हैं समय के, जिनकी बात करी जाती है, जिनमें जीवन को जिया जाता है। यूँ तो कहते हैं ना कि जीवन तो वर्तमान में ही है, प्रेजेंट में, लेकिन वो जो बीत गया उसे कैसे भूलें? उसके आधार पे ही तो यहाँ तक आए हैं। और वो जो आने वाला कल है, उसका भी त्याग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में हम ऐसे ही कर्म करते हैं कि आने वाला समय सुखद हो, अच्छा रहे हमारे लिए, है ना? तो ये 3 डायमेंशन समय की, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो आया नंबर 3 का महत्व। नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो पाइथागोरियन थ्योरी के हिसाब से नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को, जिसे हमने अपने वैदिक सिस्टम से कहा कि 4 पुरुषार्थ, जो भी आप कर्म करें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जिसे आप धारण करते हैं, जिस फिलॉसफी के हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपना जीवन जीते हैं, वही आपका धर्म है। धर्म से अर्थ कमाया जाए, जिसे धर्मार्थ कहते हैं।
उस अर्थ से फिर अपने कामनाओं की पूर्ति करी जाए, काम और फिर मोक्ष, इच्छाओं का अंत। या यूँ कहें कि इच्छाओं के ऊपर आपका 100% कंट्रोल जब हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। ये 4 स्टेजेस हैं, 4 ही तरह के कर्म आप करते हैं इस जीवन में। तो नंबर 4, जो लोग ड्रिवन है नंबर 1, 2, 3 या 4 से, मुझे ऐसा लगता है कि आप विशेष रूप से भाग्यवान हैं, बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए आपको अपने आप को। आप अपने खुद के जीवन को, अगर आप ड्रिवन है 1 से 4 की संख्याओं से, अपने खुद के जीवन को आप एनालाइज करें। अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल में इन नंबरों से ड्रिवन लोगों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अलग ही पहचान होती है ऐसे लोगों के जीवन में, और योग्यताएं, पॉसिबिलिटीज़ अनंत होती हैं ऐसे लोगों के पास। आगे आने वाले वीडियोस में शायद इसका एक और भाग बनाना पड़े मुझे, और चर्चा करूंगा कि इनके इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे ये 1 से लेकर 9 तक की सीरीज़ आगे बढ़ेगी। आने वाले वीडियो में ज़रूर बात करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।